कि रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। हम खेल रहे दो भैया तोई साची बताऊं मेरी मैया। हम खेल रहे दो भैया तोई साची बताऊं मेरी मैया। और बबुला गोदी ले बैठारी मैया मोए मौसी ने मार। मेरे पिता ने गोदी उठायो मैया ने धकेला मारो। मेरे पिता ने गोदी उठायो मौसी को तरस नहीं आयो। माँ मोको दो गोदी से उतारी मैया मोए मौसी ने मारो। कहने लगे हैं ध्रुव की माँ पहले मुझे पिता ने गोदी में उतार लिया, बहुत लाड़ किया, लेकिन मौसी ने मुझे बाह पकड़ के धकेला मार दिया। माँ कहने लगी अरे बाबा रे, अरे मौसी ने मार दिया तो क्या हो गया? मौसी जो माँ के समान होती है वो मौसी होती है। बोले माँ मौसी ने मार दिया, मुझे उसका दुख नहीं है। बोले दुख इस बात का है कि जब मौसी मुझे मारती रही लेकिन मेरे पिता के मुख से एक शब्द नहीं निकला। माँ कहने लगी लाल वो तेरे पिता होते तभी तो बोलते, वो तो उत्तम के पिता हैं। बोले माँ मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता फिर कौन है? बोले तेरे पिता हैं ईश्वर जगदीश भुवनेश्वर परम पिता, वो सबके पिता हैं, तुम्हारे पिता के भी पिता हैं। माँ पिता कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में भजन करना पड़ेगा। माँ मैं जंगल में जाऊंगा, अपने भजन करूंगा और अपने पिता को प्राप्त करूंगा। माँ जब ये बात कही है ध्रुव कहने लगे माँ मेरी एक बात सुनो। बोले क्या? कहने लगे कि मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिखा मैया उस तरह विदाई दे। माँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो मुझे अपने पिताजी के दर्शन करने हैं। महाराज जब ये बात कही है तो मां कहने लगी लाला अरे तू अभी छोटा है,
बड़ा हो जा तब भगवान का भजन करना। बोले नहीं। ध्रुव बोला बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। मां अब मुझे मत रोकना, अब मैं तो अपने पिता के पास जाऊंगा। उसी समय कहते हैं कि मौसी को हमेशा ही अलग ही दर्जा दिया गया। क्यों बताया है, सुनो बॉबी। कि मौसी होती बिस की बेल, और देख लिया खूब जमाने में। मौसी होती बिस की बेल, देख लिया खूबी जमाने में। पहला प्रमाण, ए राम को जाने सारा जमाना, कहना आज पिता का माना। बॉबी, ए राम को जाने सारा जमाना, कहना आज पिता का माना। अरे फिर के कई डारे रारे राम को बन भिजवाने में। और ए फूल ने देने गजब कियो भारी, शक्ति पूरन मल पे मारी। ए फूलन देने गजब कियो भारी, शक्ति पूरन मल पे मारी। अरे बको फांसी दई लगो गाय, कसर का की मरवाने में। मौसी होती बिस की बेल, देख लिया खूब जमाने में। और ए ध्रुव को जाने सारा जगत ही, 5 बरस का ध्रुव भगत जी। ध्रुव को जाने सारा जगत ही, 5 बरस का ध्रुव भगत जी। बेटा बन को दो भिजवाई, मात लगी कागी उड़ाने में। मौसी होती बिस की बेल, देख लिया खूब जमाने में।
चाहिए। मैं तो अपने पिता के यहाँ पर जाऊंगा। कहने लगे ध्रुव। उसी समय मां कहने लगी लाला अभी तू छोटा सा है और जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तू भजन करने के लिए जाना। ध्रुव कहने लगे नहीं मां। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मां के चरण स्पर्श किए और वन के लिए भाग। जैसे वन के लिए आगे बढ़े हैं, इधर जब उत्तानपाद को यह पता चला कि पुत्र भजन करने के लिए जंगल में गया है, कहा है मंत्री से कि जाओ ध्रुव को रोक दो, कह देना कि आज से तुम्हें शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। मंत्री दौड़ करके ध्रुव के पास में पहुंचे। कहने लगे ध्रुव वन के लिए नहीं जाओ, तुम्हारे पिता ने कहा है कि आज से तुम्हें शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। ध्रुव कहने लगे नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ध्रुव आगे बढ़ते चले गए। उत्तानपाद ने कहा है कि जाओ ध्रुव को रोक दो, कह देना कि अगर वन के लिए न जाए तो उसे आधा राज्य मिलेगा। मंत्री दौड़ करके पहुंचे। कहने लगे ध्रुव अरे वन के लिए नहीं जाओ,